नमस्कार, मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज। सहरसा में एक महिला की संदिग्ध मौत, करंट देकर हत्या का आरोप, पति फरार, 3 बच्चों से छीना मां का साया। खबर विस्तार से बता दें कि बिहार के सहरसा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 28 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद उसे उसका पति घर छोड़कर फरार हो गया है। मायके पक्ष ने महिला की करंट लगाकर हत्या करने और सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज। तो सुनिए इस मामले को लेकर मृतक महिला के फुफेरे भाई क्या कुछ कह रहे हैं। मामला है, हमारे दीदी के बेटी को बहन लगेगी, फुफेरी बहन, उसको जो है ना ये लोग सर जघन्य अपराध करके और उसको जो है ना मौत का घाट उतार दिया है, मार दिया गया है। कहाँ के लोग? यहाँ कचरा, कंचनपुर कचरा, वार्ड नंबर 10 के हैं। यही उसका ससुराल था? हाँ, ससुराल में। क्या उसके पति का क्या नाम है, ससुर का क्या नाम है? पति का नाम सर राजा कुमार है और उसके ससुर का नाम नथन शाह है। तो किसका मौत तो हुआ है? हमारी फुफेरी बहन का। कैसे हुआ, आपको पता होगा? हमको पता तो नहीं है सर, यहाँ आए हम लोग को खबर नहीं किया गया। लड़की के मतलब यहाँ से ससुराल से कोई अगल बगल से सूचना दिया और जब आए तो यहाँ पे देखे वो मरी हुई है। उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा ब्लड जा रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा है और पूरा लथपथ है। तभी नहीं जा रहा था लेकिन ब्लड बहुत गिरा हुआ है और वो पूरा कपड़ा जो है ब्लड से एकदम लथपथ हो रखा है और वहाँ पे लेटी हुई है सर वहाँ पे। और बोला गया कि मतलब मार के रखा हुआ है पहले से। जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हम पूछे लड़का के पिताजी से, लड़का नहीं मिला, लड़का के पिताजी से पूछे तो बोले क्या कि शाम को यहाँ पे डीजे उजे बज रहा था, देखे और वो जाके गिर गई अचानक से और उसका मौत हो गया। कब की घटना है? ये आज रविवार है तो आज रविवार, शनिवार के शाम को घटना है सर। शनिवार के 9:45 बजे हम यहाँ आए, वो मरी हुई थी, उसका हाथ पूरा स्टेचू हो रखा था, जो कि घर वाले बोले गए थे 2 घंटा पहले मौत हुआ है। जब यहाँ आए तब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि वो मर गई है कि कैसा है, नहीं है। नहीं, लड़की के पिताजी के मतलब ससुराल में लड़का अपने ससुराल में नहीं बताया, नहीं किसी रिश्तेदार को बताया कि यहाँ पे डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, किसी को नहीं बताया। कैसे मरा होगा? हमको ऐसा लग रहा है सर इसके साथ जघन्य अपराध हुआ है। प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा ब्लड जा रहा है और उसके बाद इसको कुछ गलत और सेंसिटिव तरीके से इसको मारा गया है। हाथ में लड़की के फोका हो रखा है, यहाँ पे उंगली में बहुत सारे फोका हो रखा है सर, और कहीं कुछ निशान है लेकिन फोका हो रखा है। प्राइवेट पार्ट से ब्लड गिरा हुआ है और पूरा लथपथ है लड़की। अच्छा, महिला जो जिसका निधन हुआ है, समस्या को लेकर के आप लोगों को कभी फोन पर बताया? नहीं, कोई समस्या के लिए हम लोग को कुछ नहीं बताया। आखिर ऐसे कैसे इनका मौत हो सकता? इनका मौत हो गया, लड़का जो है हमको सर दहेज का डिमांड कर रहा था, लड़का लड़की लव मैरिज किए थे और उसके बाद जो है जब लड़की और लड़का के घर वाले के लड़की को पता चला तो उसके आए हम लोग यहाँ पे 8 साल पहले सेटलमेंट करने के लिए कि आप लोग शादी कर लीजिए और आपसी में शादी करके रहिए। तो उस टाइम लड़का के पिताजी बोले कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हमारा 2 बेटा है इससे बड़ा, वो शादी करेगा तब हम करेंगे, लेकिन इस लड़की से नहीं करेंगे। बाद में क्या किया, लड़का लड़की एक होके शादी कर लिया। शादी होने के बाद वो थोड़ा दहेज का डिमांड करने लगा, 25,000, 50,000, 1 लाख। तो जैसे जैसे उसको देते गया बाद में उसका और भाव बढ़ते गया कि फिर वो बोलने लगा हमको बाइक चाहिए, बाइक नहीं देंगे तो हम लड़की को छोड़ देंगे, पहले बोलता था। कुछ दिन ऐसे चला, फिर बोलने लगा कि बाइक अब बुलेट नहीं दोगे तो हम लड़की को मार देंगे। लड़की के भाई को फ़ोन करके बोलने लगा। लड़की का भाई विकलांग है, एक हाथ नहीं है, लड़की के पिताजी नहीं है सर, वो जो है बच्चा है, लड़की से छोटा लड़की का भाई है और उसके गार्जियन में से कोई नहीं, उसकी माँ है, एक विधवा माँ है उसकी लड़की का। ठीक है, इसको ये लोग यहाँ से प्रताड़ित कर रहे थे कि आप बुलेट दो, दहेज दो तो हम रखेंगे। और ये अभी घर बनाया है सर इधर, इसके घर में इतना प्रेशर बेटी से डलवा के वहाँ से 80,000 रुपया लोन उठा के इसकी माँ किस्ती पे EMI पे इसको घर डालने के लिए पैसा दिया है। तो भी बुलेट का 8 दिन पहले बोल रहा था अगर आप बुलेट नहीं देंगे तो आपके बहन को हम मार देंगे। फ़ोन करके यहाँ से बोलता था और बात नहीं करने देता था किसी को 6 महीना पहले से। और उसके बाद सर यहाँ आए तो पूरा खून से लथपथ साया, पूरा कपड़ा पड़ा हुआ है, वो पड़ी हुई है, उसका हाथ स्टेचू है। बोला 2 घंटा पहले मरा है, जब हम देख रहे तो हाथ सीधा ही नहीं हो रहा है। महिला का मायके कहाँ पर? महिला का मायके जो है कहरा धबोली है। बाल बच्चे भी होगा उसको? लड़की को 2 जो महिला डेथ की है उसको 2 बेटी 1 बेटा है सर। इनकी सूचना पुलिस को दिए होंगे? हाँ, इनको सूचना तो पुलिस को फ़ोन के थ्रू दिया गया है सर।
क्या कार्रवाई की गई इसके द्वारा? मैडम आई, सर आए, यहाँ पे रिपोर्ट तैयार किए, उसके बाद रिपोर्ट तैयार के सबको लेके पोस्टमार्टम के लिए सर भेज दिए गए सदर अस्पताल। क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि इसका जो उचित से उचित दंड हो वो मिलना चाहिए, इसको फांसी का सज़ा हो, मौत का सज़ा हो वो मिलना चाहिए, और उसके बाद इसका सही से जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि क्या हुआ है लड़की के साथ। मृतक महिला के ससुराल वाले अभी सबको जलाने की प्रक्रिया शुरू? नहीं, इसमें बोला गया है कि पोस्टमार्टम द्वारा जल्दी लाके इसको जला देंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। हम जलाने के पक्ष में नहीं है। हम आपसे गुजारिश करते हैं एसपी महोदय से, आप संज्ञान लीजिए और इस चीज़ का जो है ना सर एक बार देख रेख करिए और अपने निगरानी में देख के इसका दूध का दूध पानी का पानी कीजिए सर। मृतक महिला कौन थी? हमारी फुफेरी बहन है सर, बुआ की लड़की है। मेरा नाम अखिलेश कुमार है सर। जी हां, आपने सुना कि मृतक महिला के फुफेरे भाई क्या कुछ कहा, आपने सुना। अब सुनिए मृतक महिला के सागा भाई क्या कुछ इस हत्या मामले को लेकर कह रहा है, वह सुनिए। घटना में मौत हो गई है बहन। अच्छा, कैसे मौत हुई? मौत हुई, हम लोग को सूचना नहीं मिला था। सूचना हम लोग अपने बगल में कोई बोला तो आए थे, यहाँ देखे तो मौत पड़ी हुई है। अच्छा, क्या लगता है आपको कैसे मौत हुआ होगा? मौत हुआ होगा, उससे पहले दहेज का डिमांड था, दहेज पूरा नहीं हो गया इसीलिए मौत कर दिया। बोल रहा था दहेज दो नहीं तो मौत कर देंगे। कौन मारा होगा आपको पता होगा? महाराज जियाजी ही हमको फ़ोन करके बोल रहा था जी तुम पैसा दो, उसको पैसा दिया। उसके बाद बोल रहा था तुमको बुलेट गाड़ी दो, बुलेट गाड़ी हमसे नहीं हो पाएगा। तो बोल रहा तुम बहन से हाथ धो लो, बहन को नहीं देंगे जाने के लिए। बहन को हमसे बात भी नहीं देती थी करने के लिए, बात करेगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। 8 दिन पहले ये बात बोली थी, आज मर गए। कहने का मतलब उनके पति द्वारा उनकी हत्या की गई? जी, पुलिस को सूचना दी है? पति और उसमें सब परिवार का हाथ है। उसे इससे पहले फ़ोन की थी जियाजी हम तुमको मार देंगे तुम्हारी बहन को। तुम आए, उसके परिवार वाला को बोले जैसे ऐसे ही फ़ोन करके हमको धमकी दे रहा। तो उसका परिवार वाला बोले जी उनको बेटा मेरे बस में न है, तो बेटा जाने बेटा का अथी जाने। परिवार वाला को बोले, परिवार वाला इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस द्वारा तो क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई अभी सर आए थे तो ये सब रिपोर्ट वगैरह सब लिख के लेके गए। पोस्टमार्टम हो गया? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं जो उचित न्याय है सर, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। जी हां, आपने सुना कि मृतक महिला के फुफेरा भाई और उनका सागा भाई इस हत्या मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आपने सुना। अब सुनिए मृतक महिला के ससुराल पक्ष के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस हत्या मामले को लेकर। लग रहा है कि आप एक लड़की को मार दिया, आप लोग के परिजन को। ना वही गिरा हुआ था, तब हम देखे तुरंत गिरा था, उठा कर तब हम चौकी पकड़ दिए थे। आखिर वजह क्या है, कैसे मौत हुआ उसका? मौत हुआ पता नहीं तो। ये आपको पता नहीं है? तो महिला के पति है यहाँ पर अभी? ना अभी तो नहीं। अच्छा, वो महिला जो है जो गिरी है वो हाँ। कौन लगेगी आपको? भाभी लगेगी। भाभी लगेगी, आपका अपना भाभी है? हाँ खास। हाँ। आपका नाम क्या है? हरे राम कुमार। आपका भाई का नाम जिसकी पत्नी है? राजा कुमार। अच्छा, वो कब से नहीं है घर पे? कौन? राजा पति कब से नहीं है घर पे? जब इस सब का परिवार आया तब से नहीं आया। इसका मतलब कहने का उसका हाथ है तब ना वो फरार है। फरारी सब तो कितना लोग आया था सब पता है आप सब? अच्छा। करीब 30-40 तो आया था, उसको मार देते इसीलिए वो चला गया। अच्छा, लड़की पक्ष के 30-40 लोग आए हाँ। थे, उसके डर से वो लोग गायब हाँ। हैं। न्याय होगा वही चाहेंगे। पुलिस पोस्टमार्टम भी करवा दी है। हाँ। आपका क्या विचार है, क्या चाहते हैं? अब जो न्याय होगा पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगा वही होगा। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगा वही होगा। हाँ। ठीक। लग रहा है कि आप लोग अपने बहू को सब परिजन मिल करके मार दिए, कहाँ तक ये सही है? हम लोग तो नहीं मारे हैं सर। अच्छा, कैसे घटना कैसे हुई? घटना कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जब हमने इससे आधा घंटा पहले मरने से आधा घंटा पहले ऊपर ये धोती कपड़ा सब उनको दिया था खींचने के लिए। अच्छा। खींच करके सुखा करके रख दिया। हाँ। हम अभी भगत में थे, चढ़ावा करने के लिए नया अमनिया वस्त्र पहन करके हम जाते वहाँ। अच्छा। उनसे हम कपड़ा मांगे, जो दुल्हन हमको कपड़ा दीजिए, हम नहा करके जाएंगे वहाँ चढ़ावा करने के लिए। हमको कपड़ा दिया। इतने में एक आदमी शर्मा मोहल्ला से डीजे बोझ करके जा रहा था वहाँ मटकोर करने के लिए। घर से निकल के वो हमारी बहू पुतहू यहाँ आ गया देखने के लिए। वो देखते रह गया, हम कपड़ा बदल के नहा सुना करके फिट हो गया। उधर से जब हम आए तो इधर से ये जा रहा था, और अंगना गया तो हमारा छोटका लड़का था घर में। वो बोला कि भाभी हमको नाश्ता कराइए। वो भाभी ने उसको बताया, मेरा पुतहू, जो आज भोज का निमंत्रण है, आज भोजे चलेगा तो नाश्ता हम करवा देते हैं। वहाँ से आकर के फिर दुकान से दाल बूट ले गया, चूड़ा ले गया, एक ठो प्याज लाया,
और उस भंसा घर में थरिया बर्तन था, वहाँ गया लेने के लिए। अब वहीं गिर गया तो हम तो वहाँ चले गए भगत में, और बाकी आदमी सब डीजे देखने के लिए नदी तक चला गया, बच्चे बुच्ची सब। अच्छा, मौत कैसे हुई होगी कुछ तो बता जानकारी? देते हाँ। हैं। वो गिर गया, गिरते हुए पर हम लोग जब खोज किए तब हम लोग को घर में मिला, तो हम लोग उठा करके वहाँ लाया, अपने में समझ करने लगा। इतने में वो लोग आया, इतने ही मजलिस था। अच्छा, वो लोग आया तो उधर से धक्का मुक्का, मादर चोट, बहन चोट, पब्लिक अपने अच्छा, आक्रोश होता है इसमें। अच्छा, मतलब वो लोग तो आरोप लगा रहे कि आप लोग उसके परिजन को मतलब फोन के माध्यम से सूचना भी नहीं दिए कि परिजन मर गया उसका। जब आधा घंटा हुआ तो हम लोग तो अपने उसमें ओझरा गए। हम अस्थिर होंगे तबे तो हम परिजन को समझ देंगे। उसके बाद हमने फोन लगाया तो उसका वो लड़का उठाया, जिसको एक हाथ है, वो उठाया तो बोला मेरे बहन को क्या हुआ। तो हमने कहा आपका बहन जो था ना किचन में गिर गया, उसका मौत हो गया। बस फोन कर दिया। सूचना आप लोग थाना को दिए इसकी? थाना होना तो हम समझ गए कि हम सोच विचार बाद में दिए थे थाना की सूचना? नहीं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को आधा घंटा होवे किए। थाना वाला आया था यहाँ पे? थाना वाला तो वही लोग मंगाया था। वो लोग मंगाया, करीब 1 घंटा रहा। 1 बजे पोस्टमार्टम सब हो गया, यही ना? हाँ, पोस्टमार्टम और सब हो गया। आपका क्या कहना है? आपका आरोप लग रहा है। आरोप तो हम तो निर्दोष हैं। आरोप अब वो लोग लगाता, अब पोस्टमार्टम में गया है, अपनी मर्जी से ले गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नथन साहब। जी हाँ, आपने सुना कि मृतक महिला के ससुराल पक्ष के लोग इस हत्या मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आपने सुना। अब सुनिए मृतक महिला की पुत्री क्या कुछ कह रही है उनकी मौत को लेकर। मम्मी के साथ की भेलो? मम्मी गले चूड़ा ले ले। अच्छा, चूड़ा डाल गुड़ला गेले अंकल खाल देले, गले थाली ले ले। हमरा कोनो खोजे ये मम्मी विदेश पर में घोलटल रहे। हाँ। तब हमरा खोजे ये नहीं मिले, तब एकाएक हमरा मम्मी को बड़ी मम्मी के नजर गले हमरा मम्मी के टंग पर। तब मम्मी के देखलक सबटा बिछौना आर उठेने। अच्छा, की नाम छो तो? हमारा स्मृति कुमारी। यानी मम्मी घोलटल रहो? हाँ। केना किया घोलटल रहो? अच्छा, उस समय पप्पा रहो घर पर? पप्पा नहीं रहता बोले। अच्छा, तो मम्मी घोलटले जानकारी मिले तो पापा एलो रहे। हाँ। तो पापा मम्मी के कते ले गेल हेते? तब मम्मी स्टार्ट गेले, तब मम्मी गेले सहरसा। अच्छा, तखन मम्मी बोले रहो? नहीं। तो पापा मम्मी के लिए गैस काट के सहरसा चल गए। हाँ। और मम्मी क्या घोलटले से नहीं पता? जी हाँ, आपने सुना कि मृतक महिला के फुफेरे भाई और उनके सागा भाई इस हत्या मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आपने सुना। और मृतक महिला के ससुराल पक्ष के लोग वह क्या कुछ कहा वह भी आपने सुना, और उनके पुत्री वह क्या कुछ कहा वह भी आपने सुना। तो छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।